हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डाइस के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको इसमें 5 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आपको इस पासे में देखना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा। मानक पासा होता है उनमें जो कि सामने सतह दी रखी होती हैं उनमें से किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं हो सकता और विपरीत का योग हमेशा 7 होता है। जिस पासे में सामने दी गई सतहों में से किन्हीं दो सतह का योग 7 हो तो वो साधारण पासा होता है। तो इनमें से कोई भी ऐसी दो सतह नहीं है जिनका योग 7 हो, तो इसका मतलब ये मानक पासा है। तो इसकी विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो इसमें 5 के विपरीत पूछा है तो 5 के विपरीत 2 होगा क्योंकि 5 और 2 का योग 7 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर आप सिंपली 7 में से -5 कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। जब मानक पासा हो जिनमें कि सामने सतह दी रखी हो उनमें से किन्हीं दो का योग 7 ना हो रहा हो तो आप सिंपली 7 में से -5 कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, बताइए पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि ऊपर 2 है तो निचली सतह पर पूछा है, यानी कि 2 के विपरीत पूछा है। तो सबसे पहले आपको देखना है ये साधारण पासा है या मानक पासा। तो इसमें से कोई भी ऐसी दो सतह नहीं है जिनका योग 7 हो, यानी कि ये मानक पासा है। तो इसमें आपको 2 के विपरीत पूछा है तो सिंपली आपको 7 में से -2 कर देना है। तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले साधारण पासा है या मानक पासा ये देखना है। तो आप इसमें देख सकते हैं 6 और 1 का योग 7 हो रहा है, यानी कि ये एक साधारण पासा है। और साधारण पासे में विपरीत सतह पर कुछ भी आ सकता है सामने जो सतह दे रखी हो उनको छोड़कर। यानी कि एक पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। अब इसमें 1 दे रखा है तो 1 नहीं आ सकता, 6 भी दे रखा है 6 नहीं आ सकता, 5 भी दे रखा है 5 नहीं आ सकता। अब बचे 2, 3, 4, तो इसमें 2 या 3 या 4 आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिए गए ब्लॉकों में यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि आपको इसमें 10 के विपरीत पूछा है। तो एक पासे में 6 तक सतह होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेकिन इसमें 10, 12 भी दे रखा है। तो इस पासे में आपको सबसे पहले देखना है कि इनमें से कॉमन क्या है। तो इनमें से कोई भी ऐसी सतह नहीं है जो कि कॉमन हो। जब भी किसी पासे में कोई सतह कॉमन ना हो तो उसमें आमने सामने वाली एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जैसे कि 10 के विपरीत 12 हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा और 2 के विपरीत 8 हो जाएगा। तो इसमें आपको 10 के विपरीत पूछा है तो 10 के विपरीत 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, उनके अनुसार बताइए कि एक बिंदु वाली सतह के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो आपको इसमें 1 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आपको इसमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 5 बिंदु वाली सतह है वो दोनों में कॉमन है। तो यहीं से आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो सबसे पहले आपको ये 5 सतह वाली रखनी है, 5, उसके बाद ये 1, उसके बाद 4। उसी प्रकार दूसरे में पहले 5, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और बचा 6, वो 5 के विपरीत हो जाएगा। तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 1 के विपरीत 2 हो जाएगा और 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो इसमें आपको एक बिंदु वाली सतह के विपरीत पूछा है तो एक बिंदु वाली सतह के विपरीत 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, यदि अंक 5 ऊपर की सतह पर है तो बताइए नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको इसमें 5 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों पासों में एक ऐसी सतह देखनी है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं जो 4 है वो दोनों में कॉमन है। तो आपको यहीं से क्लॉकवाइज घुमा देना है। पहले ये 4 रखना है, उसके बाद 2, उसके बाद 6। उसी प्रकार दूसरे पासे में पहले 4, उसके बाद 5, उसके बाद 1 और जो 3 बचा वो 4 के विपरीत हो जाएगा। तो 4 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 5 और 1 के विपरीत 6। तो आपको इसमें 5 के विपरीत पूछा हुआ है तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति में बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित होगा। आपको इसमें बाईं ओर जो पासा दे रखा है उसकी निचली सतह पर पूछा है, यानी कि एक के विपरीत आपको इसमें पूछा है। तो आपको सबसे पहले इन दोनों में कॉमन देखना है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं जो 2 है वो दोनों में कॉमन है, तो आपको यहीं से क्लॉकवाइज घुमा देना है, यानी कि घड़ी की दिशा में। इस प्रकार पहले 2, उसके बाद 5, उसके बाद 1। उसी प्रकार सेकंड पास में पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, और जो 6 बचा वो 2 के विपरीत हो जाएगा। तो 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। आपको इसमें क्या पूछा है, सेकंड पासे में निचली सतह पर, यानी कि 1 के विपरीत आपको इसमें पूछा है, तो 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों में मुखों की 2 भिन्न दिशाओं से दिखाया गया है, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसमें आपको 4 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आपको इसमें कॉमन देखना है कि इन दोनों पासों में कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं इसमें 6 और 1 जो है वो दोनों में कॉमन है। तो जो 6 1 दोनों में कॉमन है वो एक दूसरे से कट जाएगा, और जो 2 सतह बची हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसमें 4 बचा है और इसमें 2, तो 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसमें 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिन्हें देखकर बताइए कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सा है। तो आपको इसमें 3 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों पासों में कॉमन देखना है कि कौन सी ऐसी सतह हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों पासों में जो 2 है वो दोनों में समान है। तो आपको यहीं से क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा देना है। जैसे कि पहले 2 आपको रखना है, उसके बाद 3 रखना है, उसके बाद 5। उसी प्रकार सेकंड में पहले 2, उसके बाद 6, उसके बाद 1, और जो 4 बचा वो 2 के विपरीत हो जाएगा। तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब आपको इसमें 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत 6 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। तो आपको इसमें लाल के सामने बताना है। तो सबसे पहले आपको इनमें ऐसी एक सतह देखनी है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो आप इसमें देख सकते हैं पीला और सफ़ेद दोनों में कॉमन है। ऐसी इसमें 2 सतह हैं जो कि दोनों में कॉमन है। तो पीला सफ़ेद एक दूसरे से कट जाएंगे। उसके बाद लाल बचेगी, तो लाल काले के विपरीत हो जाएगी। तो इसमें आपको लाल के विपरीत पूछा है, तो लाल के विपरीत काला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की 2 अवस्थितियाँ दर्शाई गई हैं, यदि नीचे 4 है तो ऊपर क्या होगा। तो यानी कि इसमें 4 के विपरीत आपको पूछा है। तो सबसे पहले आपको इनमें समान सतह देखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं 5 और 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, 4 3 के विपरीत हो जाएगा। तो इसमें आपको 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे की 2 स्थितियाँ इस प्रकार दी गई हैं, जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या शीर्ष पर होगी। यानी कि 2 नीचे होगा तो ऊपर कौन सी संख्या होगी, यानी कि 2 के विपरीत बताना है, सिंपल इतना है। तो इसमें आपको सबसे पहले समान सतह देखनी है। तो इसमें आप देख सकते हैं 6 और 3 जो है वो दोनों में समान है। तो अब 4 बचा और 2 बचा, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसमें 2 के विपरीत पूछा है, तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 की विपरीत सतह का अंक होगा। तो इसमें 2 की विपरीत सतह बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको समान संख्याएं देखनी है दोनों में। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 5 है वो दोनों में कॉमन है। तो आपको 5 से क्लॉकवाइज घुमा देना है। पहले 5, उसके बाद 1, उसके बाद 3, इसी प्रकार इसमें सबसे पहले 5, उसके बाद 4, उसके बाद 2 और 6 बचा, 6 5 के विपरीत हो। 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 4 और 3 के विपरीत 2। इसमें आपको 2 के विपरीत बताना है, तो 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे की नीचे दी गई 2 अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन कीजिए,
ज्ञात कीजिए कि 3 बिंदु वाली सतह के सामने कितने बिंदु होंगे। तो आपको इसमें 3 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 4 और 5 है वो दोनों में कॉमन है। तो 3 और 2 बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसमें आपको 3 बिंदु के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। जब एक ऊपर हो तो नीचे कौन सी संख्या होगी। तो एक के विपरीत इसमें आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको कॉमन देखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन दोनों में जो 2 बिंदु वाली हैं वो दोनों में कॉमन है। तो यहीं से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। पहले 2, उसके बाद ये 5, उसके बाद 1। इसी प्रकार इसमें पहले 2, उसके बाद 3, उसके बाद 6 और बचा 4 वो 2 के विपरीत हो जाएगा। 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। अब इसमें आपको 1 के विपरीत बताना है तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे की 2 स्थितियां प्रदर्शित हैं। यदि 5 सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे तली में क्या होगा। तो आपको 5 के विपरीत बताना है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं 5 दोनों में कॉमन है। तो 5 से क्लॉकवाइज घुमा देंगे। पहले 5, उसके बाद 1, उसके बाद 3। उसी प्रकार इसमें भी पहले 5, उसके बाद 2, उसके बाद 4 और 6 बचा वो 5 के विपरीत हो जाएगा। तो 5 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 4। तो इसमें आपको 5 के विपरीत बताना है तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक पासे की निम्न दोनों स्थितियों को देखकर बताइए त्रिभुज की विपरीत सतह पर क्या होगा। तो आपको इसमें त्रिभुज की विपरीत सतह पर बताना है। तो सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो बराबर का सिंबल है वो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले बराबर, उसके बाद वृत्त, उसके बाद त्रिभुज। उसी प्रकार इसमें ये बराबर का पहले, उसके बाद हैशटैग और उसके बाद ये वर्ग। तो आपको इसमें त्रिभुज के विपरीत बताना है तो त्रिभुज के विपरीत वर्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है, उन्हें देखकर बताइए कि 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो इसमें आपको 3 की विपरीत सतह पर बताना है। तो सबसे पहले आपको इसमें कॉमन देखना है। तो आप देख सकते हैं दोनों में जो 2 है वो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले 2, उसके बाद 5, उसके बाद 3। उसी प्रकार इसमें सबसे पहले 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4 और जो 1 बचा वो 2 के विपरीत हो जाएगा। तो 2 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 6 और 3 के विपरीत 4। अब आपको इसमें देखना है पूछा क्या गया है। तो इसमें 3 के विपरीत पूछा है तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे एक पासे की 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि अंक 2 को ऊपरी सतह पर दर्शाया जाए तो बताइए निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। तो आपको इसमें 2 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले आपको इसमें कॉमन देखना है। तो आप इसमें देख सकते हैं जो 6 है वो दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। उसी प्रकार इसमें सबसे पहले 6, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और बचा 1। तो 6 के विपरीत 1 हो जाएगा, 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।